कौन नेता उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बात नाम का भी खुलासा वो नहीं की है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। करीब करीब 1,55,00,000 वोटर हैं दिल्ली में। 33,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 2,08,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं यहाँ पर। और इसके अलावा इसी दिन उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है और सेम डे नतीजे आएंगे। तो फिर देखना ये होगा कि नेहा ने जो बयान दिया है उस पर दिल्ली में क्या कुछ असर पड़ने वाला है दिल्ली के चुनाव में बीजेपी पर। नेहा शालिनी दुआ दत्ता ने दिल्ली की महिलाओं से भी अपील की है और वे कही हैं कि इस बार वोटिंग करते समय ये सोचें कि कौन सी पार्टी महिलाओं की इज्जत करती है और उन्हें मौका देती है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया और पार्टी महिलाओं के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाती है, ये बात कही है और कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 33,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जो वोटर हैं वो बीजेपी से इसका हिसाब जरूर लेंगे कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखिए तो बीजेपी के नेत्री जो महिला नेत्री हैं उन्होंने बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर भी उनके पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भाजपा पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाता, लेकिन मैंने आज भाजपा को रिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि रीजन यही है, सीधी सी बात, हमारे आगे पीछे घूमे, हमारी चमचागिरी करे, जैसा हम चाहे वैसा करे। रावण को अभिमान था कि उसकी सोने की लंका कोई नहीं उजाड़ सकता। दुर्योधन को अभिमान था कि दोस्तों वैसे तो बीजेपी के कई नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, वो चाहे उत्तर प्रदेश से कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक खबर सुनी होगी, कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा, उन पर भी पॉक्सो के तहत केस चलेगा। लेकिन इस बीच में हरियाणा की एक महिला नेत्री हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रवक्ता रही बीजेपी की नेहा शालिनी दुआ, इन्होंने अचानक से पार्टी को छोड़ दिया, वो भी गंभीर आरोप लगाकर। नेहा दुआ कौन है, क्यों पार्टी को छोड़ा, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, आपको इस वीडियो में बताते हैं। उन्होंने पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। सबसे पहले कि कहा है कि पार्टी के बेटी बचाओ अभियान से जुड़ी नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वीडियो शेयर किया और लिखा कि मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां महिलाओं का अपमान होता है। महिला का अपमान सीधे तौर पर बीजेपी में करने का आरोप लगाया। नेहा शालिनी ने वीडियो भी जारी किया और लिखा कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का साथ दिया जो कि भीष्म पितामह थे और उन्हें एक एक करके कौरवों की सेना का अंत होते देखना पड़ा। वैसे ही बीजेपी भीष्म पितामह चुप है और इसके साथ जो उन्होंने कहा कि मेरे साथ हुए अन्याय पर कुछ भी नहीं बोल रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि पार्टी का अंत निश्चित है, दिल से निकले हाय ऊपर वाला जरूर सुनता है। नेहा ने बीजेपी पर सीधा अटैक किया है। उन्होंने बीजेपी पर पोस्ट भी किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा और कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए आई हूं, किसी नेता की सेवा के लिए नहीं। इसलिए यहाँ लड़ाई स्वाभिमान वर्सेस अभिमान की है। मेरा स्वाभिमान और पार्टी के कुछ नेता लोगों का अभिमान है। 2 साल पहले भी मैंने आवाज उठाई, लेकिन आवाज दबा दी गई थी। मैंने प्रदेश प्रवक्ता पद से हटकर गुरुग्राम जिले में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष का दायित्व तक ली और संगठन को ये ना लगे कि छोटा पद दिया गया तो मैं मना करके, लेकिन मैंने उस छोटे पद का भी गरिमा रखते हुए हरियाणा चुनाव में अपने यहाँ के विधायक के लिए दिन रात करके काम किया और आज फिर से मुझे काम करने से रोका गया। भाजपा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सबसे पहले जाके कंप्लेन करी, अपने साथी जितने भी मेरे साथ और प्रवक्ता साथी थे उनको बोला गया कि मेरे साथ सही नहीं किया जा रहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं या मीडिया देखते हैं, मीडिया हेड जो है वो तंग कर रहा है मुझे। किसी ने नहीं सुना। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके अपने अध्यक्ष से कंप्लेंट करूं, उन्होंने तब नहीं सुनी। फिर मुझे लगा अगर दिल्ली प्रदेश की टीम नहीं सुन रही तो शायद नेशनल टीम के बीएल संतोष जी सुनेंगे। मैं उनके पास भी गई तो उनका एक ही बात थी, ना 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 मैं कुछ नहीं सुनेगा, जाके दिल्ली की टीम को ही कहो। अरे दिल्ली की टीम को ही कहना होता तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट बहुत दुखी होता है, तंग किया होता है सबने, तो ही जाके वो टीचर को कहता है। टीचर भी नहीं सुनती तो वो प्रिंसिपल के पास आता है और प्रिंसिपल भी अगर ना सुने तो कोई कहाँ जाए, बताइए मुझे।
दिल्ली 9 साल काम किया दिल्ली में, और लेकिन कुछ नेता हैं बीजेपी के, वो भी सीनियर, जिनका नाम नहीं ले रही हैं वो, और ना मुझे दिल्ली काम करने दे रहे हैं, ना हरियाणा तो, और ना ही हरियाणा में भी उनके डर से मैं घर पे बैठ जाऊं। और वो चाहते हैं कि मैं भीष्म पितामह को दिख नहीं रहा हूं, या फिर देख नहीं रहे हैं, वे जनता जानती है। ये नेहा ने लिखा है। नेहा और भी अपने पोस्ट में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखती हैं और कहती है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा बोलने वाली कोई भी पार्टी आज चुप क्यों है। आज महिला कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की चुप क्यों है, मेरा उनसे भी ये सवाल है। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता रही हैं नेहा शालिनी, जो जुलाई 2023 में प्रवक्ता पद से हटा दी गई थी। पार्टी ने बयान जारी किया था कि नेहा पार्टी निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, नियमों का उल्लंघन कर रही है, और इस आरोप से उन्हें पार्टी से हटाया गया था। नेहा ने जीएसटी को लेकर भी एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया पर, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला था, जिसमें वो पार्टी लाइन से हटकर बयान दी थी। तब पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी, और अब नेहा ने ये आरोप बीजेपी पर सीधे तौर पर लगाया है कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, और इस वजह से वो पार्टी से हट रही हैं। बीजेपी में भीष्म पितामह कौन है और कौन नेता उन्हें कौन नेता उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बात नाम का भी खुलासा वो नहीं की है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग है, और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। करीब करीब 1,55,00,000 वोटर हैं दिल्ली में। 33,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 2,08,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं यहाँ पर। और इसके अलावा इसी दिन उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है, और सेम डे नतीजे आएंगे। तो फिर देखना ये होगा कि नेहा ने जो बयान दिया है उस पर दिल्ली में क्या कुछ असर पड़ने वाला है दिल्ली के चुनाव में बीजेपी पर। नेहा शालिनी दुआ दत्ता ने दिल्ली की महिलाओं से भी अपील की है, और वे कही हैं कि इस बार वोटिंग करते समय ये सोचें कि कौन सी पार्टी महिलाओं की इज्जत करती है और उन्हें मौका देती है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया और पार्टी महिलाओं के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाती है, ये बात कही है, और कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 33,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जो वोटर हैं वो बीजेपी से इसका हिसाब जरूर लेंगे कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखिए तो बीजेपी के नेत्री, जो महिला नेत्री हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर भी उनके पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भाजपा पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाता, लेकिन मैंने आज भाजपा को रिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि रीजन यही है, सीधी सी बात, हमारे आगे पीछे घूमे, हमारी चमचागिरी करे, जैसा हम चाहे वैसा करे। रावण को अभिमान था कि उसकी सोने की लंका कोई नहीं उजाड़ सकता। दुर्योधन को अभिमान था कि दोस्तों, वैसे तो बीजेपी के कई नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, वो चाहे उत्तर प्रदेश से कुलदीप सिंह सेंगर हो, या फिर अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक खबर सुनी होगी, कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा, उन पर भी पॉक्सो के तहत केस चलेगा। लेकिन इस बीच में हरियाणा की एक महिला नेत्री हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रवक्ता रही बीजेपी की नेहा शालिनी दुआ, इन्होंने अचानक से पार्टी को छोड़ दिया, वो भी गंभीर आरोप लगाकर। नेहा दुआ कौन है, क्यों पार्टी को छोड़ा, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, आपको इस वीडियो में बताते हैं। उन्होंने पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। सबसे पहले कि कहा है कि पार्टी के बेटी बचाओ अभियान से जुड़ी नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वीडियो शेयर किया और लिखा कि मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां महिलाओं का अपमान होता है। महिला का अपमान सीधे तौर पर बीजेपी में करने का आरोप लगाया। नेहा शालिनी ने वीडियो भी जारी किया और लिखा कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का साथ दिया, जो कि भीष्म पितामह थे, और उन्हें एक एक करके कौरवों की सेना का अंत होते देखना पड़ा। वैसे ही बीजेपी भीष्म पितामह चुप है, और इसके साथ जो उन्होंने कहा कि मेरे साथ हुए अन्याय पर कुछ भी नहीं बोल रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि पार्टी का अंत निश्चित है, दिल से निकले हाय ऊपर वाला जरूर सुनता है। नेहा ने बीजेपी पर सीधा अटैक किया है। उन्होंने बीजेपी पर पोस्ट भी किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा और कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए आई हूं, किसी नेता की सेवा के लिए नहीं। इसलिए यहाँ लड़ाई स्वाभिमान वर्सेस अभिमान की है।
मेरा स्वाभिमान और पार्टी के कुछ नेता लोगों का अभिमान है। 2 साल पहले भी मैंने आवाज उठाई, लेकिन आवाज दबा दी गई थी। मैंने प्रदेश प्रवक्ता पद से हटकर गुरुग्राम जिले में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष का दायित्व तक ली, और संगठन को ये ना लगे कि छोटा पद दिया गया तो मैं मना करके, लेकिन मैंने उस छोटे पद का भी गरिमा रखते हुए हरियाणा चुनाव में अपने यहाँ के विधायक के लिए दिन रात करके काम किया, और आज फिर से मुझे काम करने से रोका गया। भाजपा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सबसे पहले जाके कंप्लेंट करी, अपने साथी जितने भी मेरे साथ और प्रवक्ता साथी थे उनको बोला गया कि मेरे साथ सही नहीं किया जा रहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं या मीडिया देखते हैं, मीडिया हेड जो है वो तंग कर रहा है मुझे। किसी ने नहीं सुना। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके अपने अध्यक्ष से कंप्लेंट करूं, उन्होंने तब नहीं सुनी। फिर मुझे लगा अगर दिल्ली प्रदेश की टीम नहीं सुन रही तो शायद नेशनल टीम के बीएल संतोष जी सुनेंगे। मैं उनके पास भी गई तो उनका एक ही बात थी, ना 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 ना, मैं कुछ नहीं सुनेगा, जाके दिल्ली की टीम को ही कहो। अरे दिल्ली की टीम को ही कहना होता तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट बहुत दुखी होता है, तंग किया होता है सबने, तो ही जाके वो टीचर को कहता है। टीचर भी नहीं सुनती तो वो प्रिंसिपल के पास आता है, और प्रिंसिपल भी अगर ना सुने तो कोई कहाँ जाए, बताइए मुझे। दिल्ली 9 साल काम